उस मिशन की जिसका बेसब्री से पूरे देश को इंतजार है। अंतरिक्ष में फंसी हुई भारत की बेटी और एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर के धरती पर वापस आने का रास्ता अब ऑल क्लियर है। तमाम अटकलों के बाद सुनीता विलियम्स को वापस पृथ्वी पर लाने का मिशन अब लॉन्च हो चुका है। मिशन इम्पॉसिबल पॉसिबल होने वाला है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की तरफ से भी सुनीता विलियम्स के साथ साथ जो बाकी अंतरिक्ष यात्री हैं उनकी वापसी को लेकर अपडेट दिया गया, यानी कि वो शुभ घड़ी आ चुकी है जिसका पिछले 9 महीने से इंतजार था। इसी के साथ सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष की दुनिया में इतिहास रच दिया है। बस कुछ घंटों का इंतजार, जब स्पेस साइंस में दुनिया नई क्रांति देखेगी। 8 दिन के मिशन पर गए ये दोनों ही 9 महीने से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी कि ISS पर फंसे हैं। स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट खराब होने की वजह से दोनों 9 महीने से ज्यादा समय से यहां पर फंसे हुए हैं। 18 मार्च को सुनीता विलियम्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से SpaceX के ड्रैगन कैप्सूल में सवार होंगी। नासा ने अंतरिक्ष में स्पेशल स्पेसक्राफ्ट भेजा जिस पर सवार होकर 19 मार्च तक सुनीता और बुच विल्मोर पृथ्वी पर वापस लौट आएंगे। स्पेस में फंसे हुए दोनों ही एस्ट्रोनॉट SpaceX क्रू ड्रैगन क्राफ्ट से अमेरिका के फ्लोरिडा में समुद्र तट पर उतरेंगे। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर बीते साल जून में अपने मिशन पर अंतरिक्ष में गए थे। नासा के अंतरिक्ष यात्री निक हेग और इसके साथ ही रोस्कोस्मोस कॉस्मोनॉट अलेक्जेंडर गुर्बोनोव भी ड्रैगन कैप्सूल में वापस आएंगे और यह स्पेसक्राफ्ट 400 किलोमीटर का सफर करीब 17 घंटे में तय करके अटलांटिक महासागर या फिर मैक्सिको की खाड़ी में स्प्लैश डाउन होगा। आपको यह भी बता दूं कि बोइंग कैप्सूल में एक दो नहीं बल्कि कई तरीके की समस्याएं आई। यह पता लगा कि स्टारलाइनर कैप्सूल में 5 जगह से हीलियम गैस की लीकेज हुई। इसके अलावा 5 बार थ्रस्टर फेलियर भी हुआ। अब किस तरीके से मिशन इम्पॉसिबल पॉसिबल होने वाला है यह भी आप समझिए। दरअसल अमेरिका के फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर के लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A से SpaceX का रॉकेट फैल्कन 9 लॉन्च किया गया। 15 मार्च की सुबह 4:30 बजे SpaceX के फैल्कन 9 रॉकेट ने अपनी उड़ान भरी। 16 मार्च की सुबह 9:40 पर वो इंटरनेशनल स्पेस सेंटर से डॉक आउट हुआ। 16 मार्च की सुबह 11:05 पर हैच ओपन हुआ। ड्रैगन कैप्सूल में क्रू 10 के 4 नए एस्ट्रोनॉट्स की एंट्री हुई और 18 मार्च को इंटरनेशनल स्पेस सेंटर से क्रू 9 के एस्ट्रोनॉट शटल धरती के लिए रवाना हो जाएंगे और 19 मार्च को सुनीता विलियम्स के साथ साथ चारों एस्ट्रोनॉट्स की धरती पर वापसी होगी। सुनीता विलियम्स को वापस लाने वाले इस मिशन को क्रू 10 नाम दिया गया है, जिसमें कुल मिलाकर 4 एस्ट्रोनॉट शामिल हैं। अब किस तरीके से कितने स्टेप्स में ड्रैगन कैप्सूल की अनडॉकिंग पूरी होगी? अब देखिए, ड्रैगन कैप्सूल में सुनीता विलियम्स के साथ साथ क्रू 9 के चारों एस्ट्रोनॉट सवार हो जाएंगे। इसके बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से इसकी अनडॉकिंग होगी जो कि 5 स्टेप्स में कंप्लीट होगी, जिसमें पहला स्टेप है सिक्योरिटी चेक का। अनडॉकिंग से पहले स्पेसक्राफ्ट के अंदर लाइफ सपोर्ट सिस्टम, कम्युनिकेशन और थ्रस्टर सिस्टम की वर्किंग को चेक किया जाएगा। दूसरा स्टेप है स्पेसक्राफ्ट को ISS से जोड़ने वाले बॉन्ड यानी कि जो उसका जॉइंट है उसको खोला जाएगा। ये डॉकिंग के लिए एक स्पेशल सेफ्टी मैकेनिज्म होता है। तीसरा स्टेप है डॉकिंग सिस्टम खुलने के बाद थ्रस्टर। अब जो है प्रोपल्शन सिस्टम से स्पेसक्राफ्ट को ISS से धीरे धीरे अलग करने की रफ्तार मिलती है। थ्रस्टर की मदद से स्पेसक्राफ्ट की डायरेक्शन और स्पीड को कंट्रोल किया जाता है। और चौथा स्टेप जिसमें स्पेसक्राफ्ट की मॉनिटरिंग होगी। अनडॉकिंग के बाद स्पेसक्राफ्ट को मिशन कंट्रोल रूम और बाकी स्पेस एजेंसीज लगातार मॉनिटर और ट्रैक करती हैं ताकि किसी भी इमरजेंसी के दौरान किसी हादसे से बचा जा सके। और जो सबसे इंपॉर्टेंट 5th स्टेप है अनडॉकिंग के बाद धरती की तरफ अंतरिक्ष यात्रियों का बढ़ना। मतलब ये कि स्पेसक्राफ्ट को ISS से पूरी तरीके से अलग होने के बाद मिशन का अगला स्टेप शुरू होगा जिसमें स्पेसक्राफ्ट धरती की तरफ बढ़ने लगेगा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से निकलने के बाद सुनीता विलियम्स का स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी के वायुमंडल में दाखिल होगा, जिसे री एंट्री कहते हैं। अंतरिक्ष में ड्रैगन कैप्सूल 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की न्यूनतम रफ्तार से ट्रैवल करेगा, लेकिन री एंट्री के दौरान इसकी स्पीड कम होने लगी। अब आपको यह भी बता देते हैं कि SpaceX का ड्रैगन कैप्सूल कितना सेफ है। अब तक ड्रैगन कैप्सूल ने 49 मिशंस को कंप्लीट किया है। 44 बार स्पेस स्टेशन का यह सफर कर चुका है।
ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट कैप्सूल में 7 एस्ट्रोनॉट्स के बैठने का स्पेस है। ड्रैगन कैप्सूल को सिक्योरिटी फीचर्स की वजह से सिक्योर माना जाता है। ड्रैगन कैप्सूल में एक लॉन्च अबॉर्ट सिस्टम भी है, जो कि उड़ान के दौरान किसी भी गड़बड़ी के चलते क्रू को रॉकेट से अलग कर देता है। ड्रैगन कैप्सूल को गर्मी से बचाने के लिए थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम भी लगा है। थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम तेज गर्मी से पैदा होने से हीट शील्ड कैप्सूल को बचाता है। एलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के पास 4 ड्रैगन कैप्सूल हैं और ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट कैप्सूल दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट है जो कि इंसान और सामान को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचाता है। ड्रैगन कैप्सूल की सेफ लैंडिंग के लिए फुल प्रूफ प्लानिंग की गई है। प्लान के मुताबिक इस कैप्सूल को मैक्सिको की खाड़ी में उतारा जाएगा, जहां पर यह पैराशूट की मदद से लैंड करेगा। लैंडिंग के बाद रिकवरी टीमें कैप्सूल को बाहर निकालेंगी और फिर अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित रूप से किनारे तक ले जाया जाएगा। अच्छी बात यह है कि अगर सब कुछ ठीक रहता है तो सुनीता विलियम्स करीब 287 दिन अंतरिक्ष में रहने के बाद पृथ्वी पर सुरक्षित वापसी करेंगी और भारत की बेटी का होगा शानदार वेलकम।